भूल गए उसे। आपकी डायरी के ना सिर्फ लफ्ज बन गई है वो। हीना खुश नहीं थी, मैंने कभी उसे खुश देखा ही नहीं। उसकी खुशी तो आपने खाई है। मैं बता रही हूँ, डील हो गई है रफ़ीक अली और मकसूद साहब के बीच में। आप नहीं आई, अब्बे ने भेजा है, खुद ही चढ़ा कर गया है गाड़ी पर। कह रहा था मकसूद साहब को ना नाराज करके नहीं भेजना चाहिए, शहरी आदमी है, 100 काम होते हैं। बड़े दिलेर हो आप। मैं कह रही हूँ बड़े दिलेर हो आप मकसूद साहब। पूरा पिंड डरता है रफीक अली से, लेकिन आप नहीं डरे, खड़े रहे। क्या देख रही है? सकीना के मकसूद साहब को देख रही हूँ। जे तू अखियां दे कोल नहीं हो रहना ते भी साडा दिल मोड़ दे, ढोला साडा दिल मोड़ दे, ओ माया साडा दिल मोड़ दे, जे तू दित दा भी छोड़ा नहीं हो सहना ते भी साडा दिल मोड़ दे, ओ बीबा साडा दिल मोड़ दे, ओ ढोला साडा दिल मोड़ दे। है रफ़ीक अली ने तुझे मारा नहीं? क्यों मारता? मकसूद साहब हाथ ना तोड़ देते अब्बे का। ये नहीं डरते किसी से अम्मा। अब्बे का तो त्रा ही निकाल दिया उन्होंने। थोड़ी अकड़ दिखा रहा था अब्बा तो मकसूद साहब ने ऐसा हाथ मारा कि 2 दिन तक नील का निशान नहीं गया। मारपीट हुई जी? क्यों? और कोई ज़बान आती कहाँ है रफ़ीक अली को? अब सारी ज़बानें भूल गया वो, एकदम सीधा तुक हो गया। ठीक कहा ना मकसूद साहब? चाय खत्म हो गई, लेके आती हूँ। अरे आ गए तुम्हारे अब्बू। रफीक अली का क्या हशर करके आए, सुनो तो सही। मैं नहीं कहती थी सब दुरुस्त कर लेंगे वो। खैर से वापस आए, जाओ जाके सलाम कर लो। कर लूंगी। कर लूंगी मतलब क्या? ये क्या तरीका हुआ? इतनी परेशानी के दिन थे भाई, खैर से वापस आए हैं। तो क्या करूं? हार पहनाऊं उनको कि बहुत अच्छी बात है महबूबा के शौहर को पीट कर आए हैं। तुमको क्या, ये मेरे और मेरे शौहर के बीच की बात है ना। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुमको क्या मसला है भाई? तुम्हारे बाप हैं, तुम जाओ सलाम करो। जी मेरे बाप हैं। औलाद कम, प्रोजेक्ट ज़्यादा हूं उनके लिए। मेरे अंदर एक मिसाली औलाद पाल रहे हैं वो, खुद मुख्तार, मजबूत, दूर रहकर सारी तरबियत कर रहे हैं मेरी। बेसिकली एक ट्रॉफी हूं जिसको सर पे उठा के पूरे मुआशरे में लेके घूमते हैं। क्या बकवास है ये? यही तो बात है, क्या बकवास है ये। इंशा, मैं तुमसे कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक था।
रियली? वाह भाई, तुम्हारे अबू तो हीरो निकले हैं, विलन की पिटाई करके आए हैं यार। झूठ बोल रही है। क्या मतलब? झूठ क्यों बोल रही है? रफीक अली से पिट कर आए हैं। मुझे नहीं पता क्यों झूठ बोल रही है, लेकिन डेफिनेटली झूठ बोल रही है। ऐसे कैसे कुछ नहीं कहा। और मकसूद साहब की भी सारी हड्डियां सलामत छोड़ दी। और अमीरा तो इतने मजे से वापस आ गई यार। तो मतलब क्या? मतलब इतना फुसफुसा क्लाइमैक्स। क्या डील हुई मकसूद साहब और रफीक अली के बीच में, और क्या होगा सकीना और अमीरा का? मतलब इट्स जस्ट टू मच, यू नो। कि क्या इससे बड़ी जैकेट नहीं मिली थी तुम्हें? क्या ऐसे सेल पे मिली है यार? तो सेल लगी हुई होगी तो तुम कुछ भी खरीद लोगे। सेल पे तो मैं लहंगा भी ले लूं, ये तो फिर अच्छी जैकेट है। अब्दुल, तुमसे ज्यादा चीप इंसान मैंने जिंदगी में आज तक देखा ही नहीं है, तुम्हें पता है। हाँ मासी, अनारा तो ऐसे ही सवाल करे जा रही थी। अनारा की तो आदत है बातें खोल खोल के पता लगाने की। और क्या पूछे जा रही थी? किसके लिए इतनी रोटियां बनवा रही है, मकान में कौन ठहरा है, तू अकेली आई है, तेरी माँ नहीं आई साथ? दूसरों की टोल लगाने की आदत है इन लोगों को। अपने बारे में कोई खबर नहीं है। अपनी बहू जो है वो बेटे को लेके अलहदा हो गई। हाँ, और की हैं? अपने घर से तो ज़्यादा दूसरों के घरों में नाक होती है उसकी। हाँ, वैसे तेरे बारे में बड़ा सबने पूछा, तेरी माँ कहाँ है, तेरे साथ क्यों नहीं आई, किसके पास है, कब आएगी। लेकिन तुझे पता है मैंने क्या कहा? क्या? मैंने कहा तुझे कैंसर हो गया। हाँ ना, तू बिस्तर पे पड़ी है, शहर में दिन गिन रही है, बस अपने मरने वाली है। तेनू जरा लिहाज शर्म ना आई? ते और की कहती कि तू बीच रात में मुझे लेकर भाग आई है और भाग के मकसूद साहब के घर आ गई है। भले की रह जाता। सोच, सिवाय इसके कि तू मरने वाली है, तुझे किसी और बात पे माफी मिलने वाली थी भला? हैं? अब तो पूरे गांव में मशहूर हो गया कि सकीना शहर में बिस्तर पर है, अपने दिन गिन रही है और मैं उसके सराहने बैठ के दुआ मांग रही हूँ, लेकिन वो बचने वाली नहीं है, चली जाएगी। सुनना, लाला लकट दे, गंदा नहीं है, ये गंदा नहीं है। अरे नहाए नहीं? थक गए होंगे ना। बेआराम भी तो कितना हुए होंगे। क्या कर रही हो? करने दीजिए ना, इतना थके हुए हैं तो। क्या फजूल हरकत है, रहने दो। अच्छा सर, मैं तेल डालती अरे हूँ। नहीं दिलवाना तेल भाई, मैं 2 रोज गांव रहकर आया हूँ, कोई मैदान जंग से थोड़ी वापस लौटा हूं। हमसे पूछिए ना, कितनी फिक्र हो रही थी हमें। सकीना ने तो खाना पीना तक छोड़ रखा था, खुद भी डरे जाती थी और मुझे भी डराई जाती थी। कैसा आदमी है ये रफीक? जैसे होते हैं इस जैसे लोग। जंगली गंवार, लड़ने को तैयार है ना। तभी तो यह हाल है इस धान पांसी सकीना का। बात क्या ठहरी, अब होगा क्या? बस अब यहीं रहेगी सकीना। आ गई सो आ गई बस। वैसे अच्छा ही हो गया किसी से मुलाकात नहीं हुई,
क्या ज़रूरत थी? एवें पुठी सीधी बातें करनी थी लोगों ने, है ना? वो ना अमीरा बता रही थी कि पूरी सू गई है। बता रही थी कि मासिया नारा बड़ी खुदबुद लगा रही थी। कह रही थी कि उसने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। अमीरा बता रही थी कि आप ट्यूबवेल में नहाए थे, अब तो हौज इतना बड़ा हो गया है। वो याद है आपको, लुहारों की ज़मीनों तक जहाँ भट्टा होता था। तलाक ले ले तू रफीक से। खाएंगी? ताजे गुड़ का बनता है। रमजान की बोटी है, कौसे काणी, एक आंख नहीं है बेचारी की, लेकिन वो बनाती है, घर का है, हैं? खा लें। फिर मकसूद साहब ने तुम्हारे अब्बे की तबीयत सेट कर दी और तुम चुपचाप वहाँ खड़े होके अपने बाप की कुछ पंते देखती रही। मुझे कोई ख़ास लगाव तो नहीं है मकसूद साहब से, लेकिन अगर मेरे सामने मेरे बाप के लिए कोई ऐसा वैसा कुछ कहता और तुम बस वहाँ खड़ी हंस क्यों रही हो? अब्बे पे आज तक हाथ उठाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। मुझे अंदाज़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आई? मकसूद साहब ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने उन्हें पिटवा दिया। नहीं, अब्बे ने ऐसा नहीं किया। उस दिन ना थोड़े नशे में था, इसीलिए हाथ उठ गया, वरना तो पूरा पिंड डरता है अब्बे से। लेकिन उस दिन देखना चाहिए था, अब्बा डर गया पढ़े लिखे मकसूद साहब से। मैं तो वहीं रुकना चाह रही थी, लेकिन उसने ना मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी पर चढ़ा दिया। मकसूद साहब ने डरा दिया अब्बे को। अच्छा, तो उसको डरा कर फैसला क्या किया गया? खा लें, शायद पता चल जाए। मीठा चाहिए? एक दो दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे वकील, कल से कागजात बनवाने शुरू करता हूं। किस चीज के? अरे खुला के कागजात, और किस चीज के? जाहिल आदमी है। कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि मेरी बात उसकी समझ में आ जाए और वो खुद ही तलाक दे दे, लेकिन नहीं समझ में आया। अब जब कागजात जाएंगे तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे चाय बाहर ही भिजवा दो। मैं मीरा को लेके वापस जा रही हूँ। बड़ी गलती हो गई मेरे से जो यहाँ आ गई हूँ। गलती? हाँ जी, गलती।
उस रात तुम जिस हालत में अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आई थी वो तुम्हारी गलती थी? हाँ जी थी। 20 साल से तुमने मुझे गलती की सूरत में याद रखा। तब भी यही कहा था ना कि गलती से कह दिया, गलती से मोहब्बत कर ली, गलती से भागकर निकाह करने का फैसला कर लिया। बोलो। पुरानी बातें मकसूद साहब, भूल जाएं। भूल जाऊं? भूल जाऊं मैं? तुम्हारी एक ना ने मेरी जिंदगी खत्म करके रख दी और तुम मुझे कह रही हो कि मैं भूल जाऊं? अरे भूलना इतना आसान होता तो क्यों याद रखा मुझे 20 साल? क्यों करती रही 20 साल मेरे घर की सफाई? क्यों संभाल के रखती रही मेरी चीजें तुम? वक्त बदल गया मकसूद साहब। क्यों लेकर आई थी अपनी बेटी को बेसर और समानी की हालत में मेरे दरवाजे पे तुम? गलती हो गई मेरी, मत मारी गई थी मेरी, बेड़ा गर्क कर दिया मैंने यहाँ पे। भूल जाए उसको, सब भूल जाए। मैं तब भी तुम्हारी भूल था और आज भी तुम्हारी भूल हूं। वक्त नहीं बदला है सकीना। एक बात सुन ले मेरी, मैंने रफीक से तलाक नहीं लेनी, नहीं लूंगी मैं रफीक से तलाक। अब क्यों रो रही है? नसीबों में ही रोना है मेरे अमीरा। ना, शौक है तुझे रोने का। पहले भी रोती रही थी, अब भी रोती है। मकसूद साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। जब इतना मसला है, इतनी परेशानी है, तो छोड़ क्यों नहीं देती अब्बे को? हैं? चस्का पड़ गया उसकी मार का। चुप कर जा, सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं भी मर जाती हूँ 4 लड़कों की तरह, तेरी तो जान छूट जाती हैं। फिर क्या करती? मकसूद साहब के पास आती हैं या अब्बा के छत्तर खाती? बोल। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया रफीक अली ने, है मीरा, जो मकसूद साहब ने ऐसे कह दिया है? ना, हर बात ना तू अब्बे पर ना डाला कर। वो मार कर बुरा बनता है, तू मार खाकर चुप रहकर अच्छी बनती है। सब समझती हूँ। तू बड़ी तरफदारी कर रही है अपने अब्बे की, ते माँ किथे गई? तेरी तरफदारी करने के लिए तो है ना तेरे मकसूद साहब। उन्हीं की मोहब्बत की वजह से तू और अब्बा कभी खुश नहीं रह सके। अब जब वो कह रहे हैं छोड़ दे अब्बे को, तो सर पकड़ के बैठ गई है, रोने लग गई है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। रफीक अली का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता। हमें जान से मार देगा वो। तुझे पता है, तुझे पता है अपने अब्बे का। डरता है तेरे मकसूद साहब से। उनकी मर्जी के बगैर आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं? अरे हशर, देखा है तुमने सकीना का? पिछले 4 रोज से उसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लग रहे हैं, अभी तक जख्म नहीं भरे उसके। इस ज़हनी हालत के साथ वो कोई फैसला लेने के काबिल है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनके बिहाफ पे उनके डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। अरे मशवरा दिया है मैंने, रफीक से मिलने के बाद, अच्छी तरह सोचने समझने के बाद।
और उस मशवरे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं आप? हाँ, हूँ तैयार मैं। और वो रफीक बिल्कुल जंगली है, पता नहीं क्या करे वो आके, उससे कौन निपटेगा? देखा जाएगा। उस रात को आप सकीना को रखने को तैयार नहीं थे और आज आप उसके यहाँ हमेशा के लिए रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हाजरा ने कही है ये बात तुमसे? आपको लगता है कि वो आपको पूछने के अलावा और कोई बात कह सकती हैं या कर सकती हैं? क्योंकि उसको मुझ पे भरोसा है। वो जानती है कि मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मोहब्बत करती हैं आपसे। क्या बात है आपकी मकसूद साहब। एक तरफ सकीना है जिसका किबला काबा सब आप है, और एक तरफ हाजरा जो तन मन धन से सबसे कुर्बान है आप पे। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बता दूं, सकीना के पास तो कोई नहीं था उसे बचाने वाला इस मोहब्बत में बर्बाद होने से, लेकिन हाजरा के पास मैं हूं। तुम क्या समझती हो कि मैंने बर्बाद किया है उसे? मेरी वजह से वो पहुंची है इस हाल में। 2 साल चक्की पीसी है मैंने जेल में। सकीना की करम नवाजी की वजह से 2 साल चक्की पीसी है मैंने। मामे को बचा लिया और इन्हें फंसा दिया। मकसूद साहब को अब्बा ठीक कहता है, इस औरत दी मोहब्बत दा कोई एतबार नहीं है। मकसूद साहब चले गुस्सा थूक दें, हैं पानी पी लें। और जिस भाई को बचाने के लिए मकसूद साहब को फंसाया वो तो पूछता ही नहीं है, खैर खबर ही नहीं लेता। और जब से उसका हाथ कटा है आरे में आकर, तब तो और जहरीला हो गया। ना उसे को पूछता है ना वो किसी को। कसमें पानी पी लें, पानी पी लें। अब्बू जेल गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? कब गए थे और क्यों गए थे? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है इंशा? जो होना था हो गया, अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही? मैं कुछ नहीं उखाड़ रही हूँ। आप लोग जो पुराने हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं वो, और मुझे क्यों नहीं बताया कि सकीना की वजह से जेल हो गई थी अब्बू को? I mean, why wouldn't you tell me? अरे क्या बताती मैं क्या बताती तुम्हें? बैठी है ना अंदर, जाके पूछो सकीना से क्या किया था, क्यों किया था अपने मकसूद साहब के साथ। जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी भी और अपनी भी। पूछो। डॉक्टरी का आखिरी साल था उनका, 6 दिन रह गए थे उनके इम्तिहान में, पुलिस पकड़ के ले गई थी कत्ल के जुर्म में। 20 साल पहले की बात है। सख्त सर्दी पड़ रही थी। कपास की फसल अभी खड़ी थी। लोहारों के पट्टे और 12वें महीने की सर्दी की वजह से कच्ची शाम पर ही धुआं सा चढ़ जाता था। मकसूद साहब ने कहा था स्टेशन वाली पुली पर आ जाना, वहीं मिलूंगा मैं। मकसूद साहब ने कहा था बिल्कुल ना घबराई सकीना, हम गाड़ी पकड़कर लाहौर चले जाएंगे और निकाह कर लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मां ने मेरे पैरों में दुपट्टा डाल दिया था। उसके सामने उसका अकलौता गबरू जवान बेटा था। उसके हाथ पे मकसूद साहब के छोटे भाई का खून था, मंसूर अहमद। 11वीं जमात में दाखिला हुआ था उसका। पूरे पूरे बाल और पूरी आंखें थी मंसूर अहमद की। भाइयों में सबसे छोटा।
मैंने लाले को बचाने के लिए मकसूद साहब के खिलाफ झूठी गवाही दे दी। पुलिस ने मकसूद साहब को उठा लिया। बस कर दो ना इंशा, कब से रोए जा रही हो? मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मोहब्बत सीखनी हो तो मकसूद साहब और सकीना से सीखनी चाहिए। कभी भी अलग होके भी अलग ही नहीं हुए वो। मेरे अब्बू का सबसे खुला राज थी सकीना। घर के दर दीवार पर मेरी माँ की मेहंदी वाले हाथों में, मेरे पहले उठते कदम पर, घर की खुशबू पर, घर के रंगों में, हर चीज में थी सकीना। और मैं हमेशा अपने आप से पूछती थी कि क्या हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी ये दोनों करते थे। और जवाब हमेशा एक ही आता था, नहीं। मुझे लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे को चाहते ही नहीं। शायद हम इस काबिल ही नहीं है कि एक दूसरे को मोहब्बत कर सके, उस तरह की मोहब्बत। लेकिन अब तो मुझे इस मोहब्बत से भी नफरत हो गई। अब तो बस इंशा, कभी कभी हालात इतना मजबूर कर देते कि इंसान बेबसी में बेबसी। मेरे बाप का सबसे छोटा लाडला भाई कपास के खेत में मारा गया, मार दिया गया। 17 साल का मंसूर अहमद, जो कि मकसूद अहमद से कहीं ज्यादा हसीन, कहीं ज्यादा ज़हीन, कहीं ज्यादा होशियार, मार दिया गया। और इन दोनों की मोहब्बत उसकी लाश पर खत्म हो गई। बस ये थी सकीना और मकसूद साहब की मोहब्बत। वापस कब आएंगे? क्यों? आपके बगैर इतने बड़े घर में दिल नहीं लगता मेरा, और इंशा भी मुझे पसंद नहीं करे। वजह? वजह? आप मुझे पसंद करते हैं ना, इसीलिए जलती है वो। ये किसने कह दिया तुमसे? क्यों नहीं करते पसंद? अरे अपनी माँ को समझाओ कि मेरी बात मान ले और तुम किसी कॉलेज में दाखिला लो ताकि तुम्हारा दिल लगे। कब मानी है उन्होंने आपकी बात जो अब मानेंगे? इसीलिए तो नुकसान उठाया उसने। नुकसान तो आपने उठाया मकसूद साहब। डॉक्टरी आपकी गई, जेल आपने काटी, भाई आपका गया, पढ़ाई आपकी बर्बाद हुई। उसका क्या गया? वो तो टीका नथ पहन कर बैठ गई रफ़ीक अली की वोटी बनने।
वैसे आपको ना अब्बे से नाराज़ नहीं होना चाहिए। उसी ने तो गिन गिन कर सकीना से आपके बदले लिए। आपको लेने चाहिए थे। मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है कि एक मर्द किसी औरत पे हाथ उठाए। हाय, कितना अच्छा सोचते हैं आप। आपने सकीना जैसी को भी माफ़ कर दिया। आपकी जगह होता ना कोई और मर्द तो उसने अपने घर के दरवाजे नहीं खोलने थे सकीना के लिए। इतना कमजोर नहीं हूँ। तभी तो दुनिया ने यह हाल बना दिया आपका। तुम मत सोचा करो ये सारी चीज़ें। मैं इंशा से कहूँगा तुम्हारा दाखिले का पता करे। अच्छा, वापस कब आएंगे? ये सवाल तो आज तक नहीं मुझसे किसी ने पूछा। बुरा किया, पूछना चाहिए था। क्या हशर मचा के रखा हुआ है? कोई रहने का सलीका है? अब मैं जब उठा रही हूँ तो क्यों उठा रहे हो? अच्छा यार, तुम कर लो। क्यों? मैं क्यों उठाऊं? खुद उठाओ। ना दिस इज अनफेयर इंशा। किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? ठीक किया था मकसूद साहब ने। सकीना और अमीरा को उसी रात घर से निकाल रहे थे। जिंदगी से निकाल देना चाहिए था सकीना को। अगर निकाला तो नहीं ना मकसूद साहब ने, बल्कि पिछले 20 साल उसी शिद्दत से उसको याद किया, रोज डायरी में उसका नाम लिखा, ये जानते हुए भी कि वो उनके भाई के कातिल की बहन है, और उन्हीं के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसने अपने भाई को भी बचाया। लेकिन फिर भी मकसूद साहब उससे उसी तरह मोहब्बत करते रहे। क्या तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करोगे अब्दुल? क्या तुम मेरे साथ वो कर सकती हो इंशा जो सकीना ने मकसूद साहब के साथ किया? इसलिए प्लीज ज्यादा दिल मत दुखाओ, और बेहतर यही है कि हम दोनों को इस लव स्टोरी से दूर रखो। बस भाई, बस 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 बस। कितने हुए? 300। ये लो। आज का भाभी और मसूद भाई की गाड़ी है। हैं? आपके ताया अब्बा भूल गई हैं? अंदर आए हुए हैं। अम्मा ने तो दरवाज़ा बंद कर लिया, छुप गई, अंदर निकाल दिया मुझे कमरे से बाहर उसने। कमरे से क्यों निकाल दिया? इंशा जी, अब मकसूद साहब जैसा हौसला तो नहीं होता ना हर किसी में, हैं? अगर भाई मसूद को पता चल गया कि सकीना इस घर में छुपी बैठी है तो यही काम है अम्मा के। एक भाई को मरवा दिया, अब 2 बच्चे हैं उनको लड़वा रही है। यही बातें कर रहे होंगे मसूद भाई अंदर। गड्डी बढ़िया है, सोनी। इतना सब ले आई हैं आप तो भाभी, किचन छोटा पड़ जाएगा। ढेर लग गया फ्रूट का, क्या ज़रूरत थी सब करने की? वो तो मकसूद की ज़रा तबीयत और है, वरना हमारे घर तो पेटियों की पेटियां फ्रूट की आती हैं। बड़ा दिल करता है ईमान से तुम लोगों को 4-4 पेटी अनार सेब की भिजवा दूं, पर तेरा कार वाला बड़ा डट है।
वैसे हम इस वक्त आए भी इसलिए थे कि तुमसे मुलाकात हो जाती मकसूद अहमद। जी बताइए, कैसी तकलीफ की? उससे क्या पूछ रहे हो भाई, मेरे से बात करो। आपसे क्या पूछूं, आप तो उस वक्त से कोई डील है जिसमें फंसे हुए हैं। और डील को आग लगाओ। सुना तुम पिंड गए थे? जी हाँ, गया था मैं। बड़ी जल्दी खबर पहुंचती है आप तक। हम तो खैर खबर रखते हैं मकसूद अहमद, तुम लोगों को ही हमारी कोई फिक्र नहीं है। मैं बताऊं, 6 महीने हो गए हैं, मुझे शुगर हो गई है तेज वाली, और तुम्हारे भाई का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, पर तुम लोगों को तो पता ही नहीं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? सेहत ही तो है, किस चीज़ की कमी है? खरीद लीजिए। कौड़ा, बहुत ही कौड़ा, बड़ा सख्त दिल है तेरा मियाँ, इसीलिए नहीं आती तुम लोगों के घर। लो मिल लो। इतने सालों बाद पिंड गया था, क्या बात थी? जी बस जी चाह रहा था मेरा। मैंने तो कुछ और सुना है। मैं चाय लाऊं? हम अभी आने से पहले ना इतने बड़े बड़े मग काफ़ी के पी कर आए हैं। मैंने बताया ना, मुझे तो शुगर हो गई है, 6 महीने हुए हैं तेज़ वाली, और इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है इन्हीं चक्करों में भाई। ये सकीना का क्या चक्कर है? रखी